गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर यहाँ पे मीडिया की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक रिवाइवल प्लान लेकर के लॉन्च होने वाली है, बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। वहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बड़ी रिलीफ भी देखने को सर मिल सकती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे न्यूज़ आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सर, हम NSE की वेबसाइट्स पे आ गए हैं। कल का ट्रेडिंग चार्ट यहाँ पे ओपन है, देख सकते हो। तकरीबन यहाँ पे कंपनी ने अपनी ओपनिंग ₹7.30 से की थी, हाई ₹8.10 का बनाया था और लो ₹6.90 का। फाइनली सर यहाँ पे 0.70% की तेज़ी के साथ कंपनी ₹7.20 पे क्लोजिंग दे करके यहाँ पे शेयर प्राइस बंद हुई है। सर, यहीं पे बात करें क्वांटिटी ट्रेड की तो आप देख सकते हो तकरीबन 96,42,39,433 करोड़ की क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आई है, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी की सर बात करें तो 19,26,75,110 करोड़ रुपए की यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल रही है। और परसेंटेज की बात करें तो 19.98% देखने को मिल रही है। 2 दिनों से काफ़ी यहाँ पे ट्रेड एक्टिव है, यहाँ पे काफ़ी खरीदारी भी की जा रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग कर रहे हैं जो इंट्राडे में है, और काफ़ी लोग यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं। तो चलिए सर, न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्या रणनीति आपकी VI को लेकर के होगी ये भी ज़रूर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर, न्यूज़ हम यहाँ पे बिल्कुल देख लेंगे। वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी, प्रमोटर्स निवेश बढ़ाने के अलावा रिवाइवल प्लान में ये है शामिल। तो सर देखिए, यहाँ पे प्रमोटर्स भी अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने को लेकर के प्लान कर रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने बताया था कि प्रमोटर्स की मीटिंग हुई थी, हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर के मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी और वहाँ पे प्रमोटर की तरफ से भी प्लानिंग की जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार रिवाइवल पैकेज पर काम कर रही है। इसके तहत वोडाफोन आइडिया के सीनियर अधिकारियों के साथ दूरसंचार विभाग के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से नियमित बैठक कर रहे हैं। वित्तीय संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को बचाने के लिए सरकार रिवाइवल पैकेज पर काम कर रही है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के सीनियर अधिकारी के साथ दूरसंचार विभाग के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से नियमित बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन पद से अपना इस्तीफा देने वाले आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने इसे लेकर के कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव से बुधवार को मुलाकात की। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनी के MD और CEO रविंदर टक्कर और SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने भी बुधवार को टेलीकॉम सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात की थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के लिए प्रमोटर्स का वह बयान सबसे अधिक चिंताजनक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कंपनी में और हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। दूरसंचार विभाग के अधिकारी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या प्रमोटर की स्थिति में बदलाव आएगा अगर सरकार इस सेक्टर के लिए रिवाइवल पैकेज का ऐलान करती है। अगर प्रमोटर्स अपने स्टैंड को नहीं बदलते हैं तो ऑफिशियल्स का मानना है कि वोडाफोन आइडिया की समस्या लंबे समय तक नहीं सुलझने वाली है और ये सरकार के पास 1 या 2 साल में जा सकती है। सरकार की कोशिश है कि सरकार की रिवाइवल पैकेज के साथ प्रमोटर्स कंपनी में निवेश को भी बढ़ाएं। दूरसंचार विभाग के सूत्रों के मुताबिक रिवाइवल पैकेज से जुड़ा हुआ ब्लूप्रिंट अगले हफ्ते सामने आ सकता है। तो सर यहाँ पे देखिए, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है रिवाइवल पैकेज का, जो कि आप लोगों को अगले हफ्ते यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सरकार एक रिवाइवल पैकेज पर काम कर रही है जिसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स का एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू AGR 8% से घटाकर 6% किया जा सकता है। इसके लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन को भी 5% से घटाकर 3% किया जा सकता है। क्योंकि इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनवरी 2015 में ही मंजूरी दे दी थी, तो सरकार को इसके लिए नियामकी मंजूरी नहीं लेनी होगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें रखी गई सर, एक तो AGR जो ड्यूज चल रहे हैं उसको 8% से घटाकर 6% किया जा सकता है, एज वेल एज सर यहाँ पे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो था उसे भी 5% से घटाकर 3% किया जा सकता है। इसे यहाँ पे मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, 2015 में ऑलरेडी यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी दे दी गई है।
लाइसेंस फीस में 2% की कटौती से ऑपरेटर्स को सालाना 3,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार स्पेक्ट्रम पेमेंट्स का मोरेटोरियम 1 या 2 साल बढ़ा सकती है। सोर्सेज के मुताबिक सरकार विदेशी नियमों में ढील देने जैसे कि फंड के स्रोत की स्क्रूटनी बंद करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे वोडाफोन आइडिया को विदेशी मार्केट से पूंजी जुटाने में आसानी हो सकती है। तो देखिए सर, यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट तैयार की गई है यहाँ पे रिवाइवल प्लान को लेकर के जो आने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो यहाँ पे 3-4 बड़ी रिलीफ देखने को मिल सकती है। एक तो एजीआर ड्यूज का जो फीसदी है 8% से उसे 6% कर दी जाएगी। रेट में यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रही है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन की जो रेट थी 5% उसे भी रिड्यूस करके 3% किया जा सकता है। लाइसेंस फ़ी को भी 2% की कटौती से 2% की कटौती लाइसेंस फ़ी में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सालाना 3,000 करोड़ रुपए की राहत मिल सकती है। और साथ में सर गवर्नमेंट की तरफ से जो इनकम टैक्स में एक नया जो ऑलरेडी प्रोविजंस था उसे भी विड्रॉ रिमूव किया जा रहा है। तो बाहर से भी पैसा यहाँ पे फंड रेज किया सकता है जहाँ पे टैक्स नहीं देना रहेगा। तो ये सब जो रिलीफ यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाएगी, इससे वोडाफोन आइडिया को एक रिलीफ यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। तो सर जब यहाँ से ये रिलीफ देखने को मिलेगी तो उनके पास फंड जो अभी इनको एजीआर ड्यूज का जो देना था उसमें कटौती हो जाएगी, लाइसेंस फी में कटौती हो जाएगी। तो काफ़ी फंड इनके पास अब फिर से ये बचा करके इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में कर सकते हैं। इनको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, एक टाइम भी मिल जाएगा, काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा जहाँ पे ये धीरे धीरे पैसों को चुकाते रहेंगे। तो इन सब का एक डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है और गवर्नमेंट जैसा ये यहाँ पे बोला भी कि यहाँ पे जो ऑनर है कंपनी के उनके तरफ से भी इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट तो हेल्प करेगी, लेकिन अगर वह भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लान करेंगे, तो फिर से कंपनी अपने पटरी पे यहाँ पे आ सकती है। हालांकि ये ब्लूप्रिंट अगले हफ्ते हो सकता है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो फिर यहाँ पे जो रिलीफ की बात की जा रही है, जो यहाँ के सूत्रों के मुताबिक से ये न्यूज़ मिल रही है, तो यहाँ पे एक बड़ी रिलीफ देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को। फिर हो सकता है वोडाफोन आइडिया इस रिलीफ के बाद फिर से रिवर्स बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी, फिर से अपनी प्लानिंग मैनेजमेंट को लेकर के सामने आएगी और यहाँ पे फिर एक पिक्चर क्लियर होगा कि अब वोडाफोन आइडिया क्या एक्शन ले सकती है, क्या बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे ले सकती है। तो अभी तो फिलहाल जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं होता है फिलहाल तो कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन जैसे ये अनाउंसमेंट होगा, जो इनको रिलीफ दी जाएगी, फिर यहाँ पे एक बड़ा इनिशिएट या एक्शन देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया के तरफ से। तो सर देखिए, मैं आप लोग को बार बार ये बोलता हूँ कि वोडाफोन आइडिया जियो के पहले इसका मोनोपोली क्रिएट था वोडाफोन आइडिया एयरटेल का, लेकिन जियो के आने के बाद ये तीसरे पावदान पे आ गई थी कहीं ना कहीं, लेकिन सस्टेन कर रही थी। लेकिन जो कि एजीआर ड्यूज इतने जाते हैं, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी अभी है। फंडामेंटली अगर सर बात करें तो कंपनी बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप अभी सोच रहे हो तो आपको ज़्यादा शेयर उठाने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। लोग यहाँ इंटरडे में प्रॉफिट भी बुकिंग कर रहे हैं सर, लेकिन आप इनको थोड़ा थोड़ा शेयर ज़रूर यहाँ पे उठाना चाहिए। ज़्यादा शेयर की सर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 25, 50, 100 शेयर की हमेशा बात करता रहता हूँ। देखिए सर, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में रिस्क तो सर यहाँ पे होता ही है। अगर आप बोलोगे सर रिस्क नहीं है, आप अगर प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हो तो रिस्क को भी बढ़ाना पड़ेगा। रिस्क ज़्यादा लोगे तो प्रॉफिट भी सर आपका ज़्यादा ही होगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट चाहोगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क सर बढ़ता जाएगा। ये चीज़ें आप समझ सकते हो, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट लोगे सर आपको उतना रिस्क भी अपने को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सर आपकी कैपेसिटी कितनी है रिस्क लेने की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी रिस्क ले सकते हो वहाँ तक ही आपको रिस्क लेना है। विदाउट रिस्क तो आप डेफिनेटली पैसा बनाना बहुत ही नामुमकिन है, और सर हर जगह रिस्क ही है लाइफ में। तो यहाँ पे आप 25, 50, 100 शेयर, 200, 300 शेयर, थोड़ी 4,000, 5,000, 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सर। और यहाँ पे आप 1,000, 1,500 का रिस्क तो ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से खरीदारी करते हो और जिस तरह से न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, अगर ये रिलीफ मिली तो डेफिनेटली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से फिर से एक इनिशिएट लिया जाएगा और फिर से कंपनी में एक प्लानिंग की जाएगी प्रॉपर तरीके से, और हो सकता है फिर से यहाँ पे बाउंस बैक देखने को आप लोगों को मिल सकता है। फिर ये शेयर भी बाउंस बैक कर सकता है, फिर वहाँ पे आपको पछताना पड़ सकता है। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा शेयर 1,50,000 का नहीं खरीदना है। 2 से 5,000, 10,000 रुपये तक का आप यहाँ पे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। आई होप सर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।